डियर लर्नर्स, देखिए मैं अभी आपको केमिस्ट्री का यूनिट 10 के बारे में बता रहा हूँ, जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स 2 चैप्टर है, जिसमें आपको यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव्स है। आफ्टर स्टडिंग द यूनिट यू विल बी एबल टू, अध्ययन करने के बाद आप हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स अकॉर्डिंग टू यूपैक सिस्टम नोमेनक्लेचर फ्रॉम देयर गिवन स्ट्रक्चर, नाम के आधार पे जान सकेंगे यूपैक्स प्रणाली में। यहाँ बोलने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर रेसिस्टेंस टू ब्रेक डाउन बाय सॉइल बैक्टीरिया। तो कौन बैक्टीरिया करते हैं? सॉइल बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम्स इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स एस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण में ये प्रक्रिया आती है काम, जिसको हेलो एल्केन कहते हैं। देखिए हेलो एल्केन, ठीक है, एंड एराइल हैलाइड जिसको हेलो एरिन्स कहते हैं रिस्पेक्टिवली। जो इस प्रक्रिया के बाद आता है, हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू द sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, whereas the haloarenes contain halogen atoms attached to the sp2 hybridized carbon atoms of an aryl group। तो इसकी संरचना ये है, मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक आकर इन नेचर, प्रकृति में होते हैं। सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल, जो नैदानिकी रूप से उपयोगी होते हैं। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री, उद्योग में भी काम आते हैं। एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ, प्रतिदिन के लाइफ में काम आते हैं। दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, विलायक के रूप में। फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स, अध्रुव यौगिक, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, संश्लेषण में कार्बनिक यौगिकों के। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, क्लोरीन देखिए क्लोरेम्फेनिकोल produced by microorganisms is very effective for the treatment of typhoid fever। देखिए टाइफॉइड बुखार के लिए ये काम आता है। प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज वेरी इफेक्टिव, सूक्ष्म जीवी द्वारा। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, हमारा शरीर क्या प्रोड्यूस करता है? आयोडाइन, ठीक है, आयोडीन। इसको करते हैं थायरोक्सिन, समझे ना, थायरोक्सिन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच काउजेज ए डिजीज। तो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन, देखिए हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन, जिसमें होता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विच काउजेज द डिजीज कॉल्ड गोइटर, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेघा रोग होता है, जिसको बोलते हैं गोइटर। तो इसके उपादान के लिए आयोडीन का यूज़ किया जाता है। देखिए हो गया ना। इसके बाद सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स विज क्लोरोक्वीन, ठीक है, सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स संश्लेषित जो एक है क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया में क्लोरोक्वीन दिया जाता है खाने के लिए। हेलोथेन, ठीक है, इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। तो हेलोथेन क्या होता है? एनास्थेटिक है, जो जब सर्जरी करेंगे ना, सर्जरी के दरमियान ये दिया जाता है भौथड़ा करने के लिए, ठीक है, ताकि वह दर्द ना हो। सर्टेन फुली फ्लोरिडेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी, ठीक है। सर्टेन फुली
नेटेड कंपाउंड्स फ्लोरीन युक्त, और बीइंग कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट इन सर्जरी, ठीक है, ब्लड सब्सटीट्यूट के रूप में फ्लोरिनेटेड, ठीक है। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेन, ठीक है, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स। तो इन दिस चैप्टर में तो फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे दिया, अब इसको बाद में मैं संरचना के आधार पर बताऊंगा। तो इसको मैं केमिस्ट्री बुक का ही NCERT बुक है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगले वीडियो में बहुत कुछ शेयर करूंगा। तो मेरे वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होगी, शेयर कमेंट करते हैं तो और खुशी होगी। बेल आइकन को दबाइए। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।